फरमाइए निर्मल बाबू। आपके बात करने का अंदाज तो बदल गया। जिस तरीके से आपने मेरे सेक्रेटरी को फोन करवाया ना, वो तरीका भी ठीक नहीं था। मैं चाहता तो यहाँ आने के लिए मना कर सकता था, लेकिन मना न करके आपने बड़ी समझदारी का काम किया। क्योंकि अगर आप मना कर देते तो आपको बुलवाने के कई सारे तरीके थे हमारे पास। ओंकार, मेहमान नवाजी के तरीकों की बात कर रहा है। हम कभी भी उस घटियापन पर नहीं उतर आते जिस घटियापन पर आप कल रात उतर आए। अरे तो क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बुला रहे हैं जैसे हमने आपको किसी खास आदमी पर हमला किया? ओंकार जी, मुझे तो कभी कभी आपकी बुद्धि पर तरस आता है। जिस शख्स को आपने अपने गुंडों से पिटवाया, वो शख्स उस लड़की का बाप है जिसने कंप्लेन लिखवाई है। मशवरा भी आप ही का था। मशवरा सिर्फ धमकी तक था। अब आपकी डिक्शनरी में धमकी का मतलब मारपीट होता है तो भैया जी, अपनी जबान को लगाम दो तो अच्छा रहे। ओंकार जी, ये अपनी जबान को लगाम दे देगा, लेकिन इस हादसे के बाद अगर हमारे कॉलेज के लेक्चरर ने आपसे लड़ाई लड़ने की ठान ली तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इस बात पे भी गौर कर लीजिए। निर्मल बाबू, डंडे की मार खाने के बाद थोड़ी सी रुपयों की मार भी पड़ जाए ना तो असर खत्म हो जाता है। आप कहें तो मैं रुपयों की बरसाती करूं। मैं खुद खून खराबे से पक्ष हूं, लेकिन ना मेरा बेटा थोड़ा जज्बाती है, गरम खून रहता है, इसलिए वो अपने बाप की हार को बर्दाश्त करता और इसीलिए कुछ ऐसा कर गया जो आपको बाबू, आपके व्यवहार में मुझे कुछ अलग सी गम है और इसीलिए दो टूक कह रहा हूं। इस लेक्चरर को रोकना आपकी समस्या है। अगर मेरी बच्ची को किसी भी सूरत में कुछ हो गया ना, जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ओंकार जी, आप शिकायत कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? फैसला होने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा, तब तक इंतजार कीजिए। निर्मल बाबू, आप भी इस बात पर गौर करें। आपके कहने पर मैंने लाखों रुपए यूं ही फिजूल में नहीं बहाए हैं। अगर आपको याद नहीं हो ना तो भैया जी को पूछ लीजिए, रुपए लेने तो यही आते थे। भैया जी की याददाश्त के सारे बटन निर्मल बाबू। जब जब जो जो बटन दबता है तब तब वो हो जाता है, ताजा हो जाती है। फिलहाल तो म्यूट का बटन दबा हुआ है, इसलिए आप जो भी सवाल पूछेंगे आपको हमारी आवाज में सुना जाएगा। मैं कमी सर? तेजस्विनी, आओ आओ। ओ, तो ये है तेजस्वी।